एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो पूरा एंगेजमेंट लुक पे है। तो अब आप लोगों को वेट करते रहना, धीरे धीरे व्लॉग्स आते रहेंगे। सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने में, इतनी ज़्यादा बिजी थी, लेकिन अब डेली व्लॉग्स आएंगे। तो आते ही हम आए थे आकांक्षा सैनी मेकअप स्टूडियो में एंड उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरी ड्रेस चेंज करवाया, उन्होंने मेरा मेकअप किया। सॉरी मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसके बाद ये थी मेरे हेयर स्टाइलर, इनको मैंने लुक दिखाया था, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने दूसरा लुक दिखाया, इसी के ऊपर ही क्रेप थी, मुझे कुछ पोनी स्टाइल में चाहिए था, उसके ऊपर क्रेप आएगी क्रॉप टॉप के ऊपर, बट उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं दे पाएंगे हम। फिर फाइनली इन्होंने कहा, इन्होंने अपने कुछ 2-4 लुक दिखाए, मेरे को वो भी पसंद नहीं आया, तो मेरी हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा पंगे हुए। फिर उन्होंने मेरे को फाइनली दिखा दिया कि ये वाला कर दे, तो फिर मैंने उसको चलो ठीक है फाइनल कर दिया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ऑप्शन भी नहीं था और मैं लेट इतना ज़्यादा हो रही थी। और ये दीदी फ़ोन पर बात करते आधे से ज़्यादा फ़ोन पे ही थी। जब से मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ ये फ़ोन पे ही बात कर रही है टिल एंड तक। ये आंटी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरी हेयर स्टाइल करी। उन्होंने कहा तू बात कर, मैं करती हूँ। फिर ये मेरी हेयर स्टाइल वगैरह करने लगे। इन्होंने मेरे हेयर्स के पार्टीशन वगैरह किए। और हाँ गाइज, जो ये व्लॉग है ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। ये लुक है पूरा एंगेजमेंट का कि कैसे कैसे हम तैयार हुए, क्या क्या स्ट्रगल्स हुई तैयार होने में, ये वो व्लॉग रहेगा। एंड जो नेक्स्ट रहेगा उसके बाद वो होगा एंगेजमेंट डे व्लॉग। तो आप लोगों को कंटिन्यू रहना है, अब व्लॉग्स में डे बाय डे व्लॉग्स आते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर पार्टीशन स्टार्ट किया। जैसा मेरा हेयर स्टाइल था, थोड़ा कर्ल वेव्स लुक में दिया था मुझे हेयर। उसके बाद यहाँ पे ये कह रही थी कि मेरे को थोड़ा सा रिकॉर्ड करोगे, मैंने कहा हाँ। फिर वो हंसने लग गई थी रिकॉर्ड करते टाइम। और ये देखो मेरे बाल इस टाइम कैसे लग रहे थे भूतनी वाले, मतलब उसे उन्होंने ऐसे ऊपर करके क्लिप लगा दी थी इतनी सारी। मेरे हेयर्स देखो कैसे हो गए थे। वो मेरे हेयर्स को कर्ल कर रही थी बहुत अच्छे से। वैसे मेरे जो हेयर है वो नेचुरली कर्ल है, लेकिन स्टिल जो एक प्रॉपर कर्ल होता है उन्होंने वो दिया। और अगर मेरी वॉइस थोड़ी सही नहीं आ रही तो I'm so sorry guys। ये मेरी हील्स थी, ये देखो कितनी प्यारी लग रही थी, ये मेरी आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच हो गई थी। एंड सॉरी गाइज अगर मेरी आपको वॉइस थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी। कलर देखो, मतलब कलर देखो कितना डार्क आया था इसका। उसके बाद वो मेरी हेयर स्टाइल कर रही थी और इतना गर्म लग रहा था कि मैंने तुरंत कैमरा नीचे कर दिया। उनका बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि एकदम हीट हो रहा था। और वो था सारांश। मैं सारांश को बोलती हेलो सारांश, वो सुन ही नहीं रहा था। हेलो दी। देखो गाइज वो आप लोगों को हेलो बोल रहा था, मतलब आपको नहीं मेरे को हेलो बोल रहा था, वो आप लोगों को भी बोलेगा आगे व्लॉग में। और यहाँ पूरा मैं तैयार थी, मेरे हेयर स्टाइलिंग का पूरा व्लॉग था क्योंकि, और इतना स्प्रे इन्होंने छिड़का था ना, मैं बता नहीं सकती मेरे हेयर की जो हालत होने वाली थी। उसके बाद एकदम से मेरे सर को इन्होंने ऊपर करा। हाँ सॉरी आपको लगा तो, अरे पहले पूछना चाहिए, पहले बोल देते सर ऊपर कर लूँ तो जोर से कर रहा। उसके बाद फिर ये मेरा, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, माय बैड लक। और मेरी तबीयत सही नहीं है तो I'm so sorry, वॉइस कवर में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत गंदी वाली। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे मेरा आउटफिट्स थे मेरे को ठंड तो लगनी ही थी और वो मुझे लग भी गई। धन्यवाद। और मम्मा मासी सब तैयार हो रहे थे स्टूडियो में। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मूव करा। उन्होंने कहा आप एक बार देख लेना, हम ना भी फ्रंट से करेंगे, भी साइड का कर रहे हैं एक बार। इनको एक्चुअली पहले खुद नहीं समझ में आ रहा था ये कर क्या रही है। देखो इन्हें खुद ही नहीं आ रहा, मेरे को हंसी इतनी आ रही थी उस टाइम इनको देख के। एक तो एक कॉल पे बात कर रही थी भाई, सच्ची उस टाइम इतनी हंसी आ रही थी मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने तुरंत ब्लॉग को दोबारा स्टार्ट किया। और यहाँ पे ये मेरे हेयर्स पे जो ये वाइट पर्ल बीट लगा रही, मैं पर्ल्स वाले लगा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एंड मेरी आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गए थे। रियली थैंक यू सो मच आकांक्षा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेकअप। मतलब मैं उस टाइम आपको बोल नहीं पाई, मैंने उस टाइम आपको ये कहा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने मेकअप बिल्कुल वैसा ही करा, मैंने, आप लोग देख सकते हो बेस मेरा पूरा नेचुरल स्किन पे, मेरी नेक हैंड से आप कंपेयर कर सकते हो कि मैंने बेस वही रखा जो मेरा था। मैंने उन्हें पहले कहा कि मुझे ज़्यादा डार्क फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा आई मेकअप ज़्यादा चाहिए। कि मैं चाहती हूँ मेरे आईज ज़्यादा
हाईलाइट हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेयर हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे फाउंडेशन से मैं बिल्कुल ही यूनिक लगूँ। एंड फिर हम लोग तुरंत स्टूडियो से निकल गए अपने वेन्यू की तरफ, और ये मैंने उस टाइम रिकॉर्ड किया। थोड़ी सी नाइट हो गई थी, मतलब डार्क तो हो ही गया था, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा टाइम हो रहा है, आई थिंक इट्स 6:30 या माइट बी 7-7:30 हो गए थे हमें निकलते निकलते। और ये मेरे नेल्स थे, आप देखो एक बार अंधेरे में कैसे लग रहे थे ना, वो नेल्स भी अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही कर लूँगी। फिर मेरे को हमसे 1 घंटा ऐसे करने में लग गया था। उसके बाद यहाँ मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी, मैं भूल गई थी मैंने कैमरा ऑन करके मैं इधर देख रही थी। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये मैं सारांश लाइव नहीं हूँ। और सारांश को यहाँ पे ये लग रहा था कि मैं लाइव हूँ, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने उसको बताया नहीं मैं लाइव नहीं हूँ। चलो गाइज, अब तो हम वेन्यू पे जा रहे हैं, मैं आपको वेन्यू पे ही दिखाऊंगी कि हाँ लोग कैसा है। सारांश यहाँ पे कर 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 रहा था। चलो गाइज, मिलते हैं वेन्यू पे। हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं होटल रूम में। तो होटल के रूम में हम आ गए हैं, होटल सिद्धार्थ में हम लोग आ गए हैं। मैंने नेल्स भी करवा लिया, और मेरी मेहंदी तो कयामत ही ढा रही है। उसके बाद ये मेरा ब्रेसलेट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये है सारांश। हेलो सारांश। हेलो। और अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ, कितना फैला हो। ये छुपा रूम नंबर नहीं दिखाना, क्यों? नो। और ये है हमारा बैग, जिसमें मेरा दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ, लेकिन मैं लेट नहीं सकती। वो लेट सकता है, मैं नहीं लेट सकती। और ये मेरा हेयर स्टाइल प्यारा लग रहा है, एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ ये हेयर स्टाइल। उसके बाद ये है हमारा ओवरऑल रूम का कुछ लुक। और यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ, सामान सब फैला हुआ है हमारा। ये देखो, बैग 1, बैग 2। मैं अपने नेल्स को क्यों नहीं फ्लेक्स करूँ। बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, बैग 5, बैग 6, बैग 7, बैग 8, बैग 9, बैग 10, 11, 12, 13, ये क्या रखा, 14, 15, 16। और अभी तो और भी आने बाकी हैं, अब तो और बैग भी आएंगे हमारे। और आज है द इंगेजमेंट डे, आज है इंगेजमेंट। और मेरा इंगेजमेंट का लुक कैसा, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। एंड रिंग सेरेमनी इंगेजमेंट डे क्या होता है बेटा? तभी उन्होंने ऐसे ही लिख रखा था कि इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी विद बवनी। आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ, एक दो पिक्चर क्लिक करो। स्माइल। ऐसे भी खींच लेते हैं ना। और ये हूँ मैं, ये मेरा आउटफिट है। इसके ऊपर ये है क्रेप, ये है क्रॉप टॉप, और इसके साथ ये है। और मैंने पहनी है, एक सेकेंड, हील्स दिखती नहीं है, क्या करूँ। ओके, ये है मेरी हील्स। हाय, तो ये थी मेरी कुछ आउटफिट, मैंने पहनी है हील्स। हील्स में दिखता ही नहीं है। मेरे को भी दिखाओ। और ये है सारांश। ऐसे व्लॉग तो ऐसे बनता है, मैं तो भूल ही गई। ये था सारांश, ये हूँ मैं। नेल्स करवाने के बाद मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ना मैं कोई चीज़ पकड़वा रही हूँ, और इसी को सारा काम करना पड़ रहा है। ये कितना प्योर हो, इसको शोरो काम करना पड़ रहा है मेरे नेल्स करवाने का। तो मैंने इसको लुक को थोड़ा सिंपल ही रखा। मैं मेकअप थोड़ा लाइट ही गई, मैंने कहा आईज ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बेस है मेरा वो मैंने नॉर्मल रखा, नॉर्मल से भी नॉर्मल, कि मेरी ही स्किन लगे और प्रॉपर्ली मेरी ही स्किन लग रही है, प्रॉपर मेरी ही स्किन लग रही है। मैं चलो गाइस, अब हम चलते हैं एंगेजमेंट पे। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लूंगी मैं, बाकी मेरे घर वाले हैं ना करने। सो गाइस, मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।